पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध दोबारा छा गई। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना। धुंध के बायस पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे M4 को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। शहर कायद में आज से होगा मौसम ठंडा थार। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। सुबह के औकात में मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। कायम मकाम नायब वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के बयानात बेबुनियाद करार। पाकिस्तान ने अब्बास इस्कंदरज़ई के बयानात हक़ाइक़ के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का ट्वीट लिखा, ऐसे बयान असल मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। UN रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में TTP अल-कायदा समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अबूरी हुकूमत पर जोर दिया। अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। लॉस एंजलिस में 5 दिन से लगी आग कंट्रोल में ना आ सकी। आग बुझाने के लिए कैदियों से भी मदद तलब। 1000 से ज़ायद कैदी फायर फाइटर्स के साथ शोले ठंडे करने में मसरूफ़। माहिरीन कहते हैं दुनिया का कोई भी पानी का ज़ख़ीरा इस आग पर काबू नहीं पा सकता। आग से 13 अफराद हलाक। 13,000 से ज़ायद घर राख का ढेर बन गए। हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। होटल्स पनाह गुज़ीन कैंपों में तब्दील। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ बर्फानी तूफ़ान। जुनूबी और वस्ती रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। रास्ते और तालीमी इदारे बंद। परवाज़ें मअतल। PTI ने अमेरिका को अपना किबला बना लिया है। ट्रंप इंतज़ामिया से उम्मीदें लगा ली हैं। वहाँ अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। ये समझते हैं ट्रंप इंतज़ामिया का एजेंडा नंबर 1 बानी PTI होगा। अमेरिका का दबाव आया तो पाकिस्तान अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसला करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात सबताज करने का मेरा कोई इरादा नहीं। चाहता हूँ सियासी डायलॉग चलते रहें। दुआ है मुज़ाकरात से कोई हल निकल आए, मगर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। PTI कमेटी की बानी से मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। असद कैसर को बता दिया था कि मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। फरीकैन कहेंगे तो 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुला लूँगा। हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सिर्फ मुआशी इशारियों से काम नहीं चलता। जब तक रुपए की कदर में बेहतरी नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की मुद्दत पूरी करना ना करना अलग बात है। बात जायज़ हो और बात ना होना एक अलग बात है। खालिद मकबूल मेरे घर मदारस एक्ट समझने आए थे। वो वज़ीर तालीम ज़रूर हैं, मगर मेरे घर वो ज़ीर तालीम हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सलूक हमेशा किया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी मंसूबे हमने करवाए हैं, ना सिर्फ वो कामयाब है, ना सिर्फ वो पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के शानदार एग्जाम्पल्स हैं, मगर हमारा हमेशा ये कोशिश रहा है कि या मुफ्त या कम अज़ कम कॉस्ट पे हम अवाम को वो सहूलत फराहम करें। वफाक ने हर दौर में सिंध से सौतेला सलूक किया। सिंध के वसाइल किसी न किसी बहाने रोके जाते हैं। वसाइल नहीं मिलते तो मसाइल भी हल नहीं होते।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। शहर का पानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला अब निजी शोबे से मिलकर हल करेंगे। कारोबारी तबके का जितना ख्याल सदर आसिफ अली जरदारी ने रखा सबके सामने है। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। करीमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक खुद गाड़ी चलाई, टोल टैक्स भी अदा किया। Around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. लड़कियों की तालीम मौजूदा वक्त का अहम चैलेंज है। मुस्लिम दुनिया को इस चैलेंज से नबर्दाज़मा होने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के वज़ीर तालीम के सामने एतराफ़, कहा पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। बच्चों के दाखिले के लिए इक़दामात कर रहे हैं। माशरती बेहतरी और तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार अहम है। इस्लाम भी तालीम के हुसूल पर जोर देता है। कराची से हैदराबाद मोटरवे जैसा बनाया गया, इससे खुश नहीं। वफाक से कहूँगा हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द अज जल्द बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमें पता है कि शहर को मज़ीद तरक्याती मनसूबों की ज़रूरत है। कराची का एक और बड़ा मसला पानी है। हब डैम तक कराची एक नया चैनल बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। मैं इस बात पर बहुत खुश होता हूँ। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से दरख्वास्त है वो हमारे साथ काम करें। कराची में 11 जनवरी को भी भारी ट्रैफिक मौत का फरिश्ता बना घूमता रहा। 3 घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। साइट एरिया गनी चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार जोड़ा ट्रक तले कुचल गया। खातून जाम बहक। बल्दिया टाउन और लांडी में भारी भरकम ट्रकों ने 2 जानें ले लीं। रमा बरस के इब्तदाई 11 दिनों में ट्रैफिक अमवात से जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। दनदनाते ट्रैफिक को लगाम डालने वाला कोई नहीं। करक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 9 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाम बहक अफराद में खातून और बच्चे भी शामिल। हादसा इंडस हाईवे अम्बेरी कलमा चौक पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। बात यह है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो इस सब से जो है बेखबर है। उनकी कोई संजीदगी नहीं है। अभी भी आप देखें कि जब नेटो फोर्सेस गई, वहाँ का जितना भी असला है इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाथों में हैं और वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो। मुल्क दुश्मन अनासर अमन तबाह करना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। PTI हुकूमत सूबे को बदअमनी की तरफ ले जा रही है। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जाएगा तो दहशत गर्दों का मुकाबला कैसे करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा पाड़ा चनार में विफाक को मुदाखलत करना पड़ेगी। वज़ीर आला इजलास में कुछ बातें करते हैं और बाहर निकल कर कैसेट बदल लेते हैं। बानी PTI धरनों से रिहा नहीं होंगे। पाकिस्तान पहले फिर सियासत है। जहां रियासत की बात हो कोई समझौता नहीं हो सकता। अडियाला वाले को समझाना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है उससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। कामरान टिसोरी की गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर समिट के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आइन अवाम के लिए होता है। अवाम की खिदमत के लिए हमें आगे आना चाहिए। तमाम गवर्नर्स अपने सूबे में भरपूर काम कर रहे हैं।
थाना जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं जो नाराज थे वो ऑन बोर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं, उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। दोस्त मुल्कों को भी पता है कि फितना कौन है। फितना अडयाला जेल में है। पहले सिविल नाफरमानी की कॉल दी जो मिस्ड कॉल साबित हुई। दिसंबर में कॉल दी कि लोग पैसा ना भेजें, उसके बावजूद तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फूंको और तावीज़ गंडों की हुकूमत थी तो सिर्फ तबाही थी। इक़्तिदार में थे तो कहते थे कि NRO नहीं देंगे, आज घुटनों के बल NRO मांग रहे हैं। गवर्नमेंट spends too much compared to other countries? No. आप सारे कंपेरेबल कंट्री से देख लें, आपका एक्सपेंडिचर जो GDP रेशो या बराबर है या कम है। इंडिया में रफली वो 24% है, हमारा 19% है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी आर एबल टू कलेक्ट टू लिटिल। तो गैप जो सारा आ रहा है वो इससे आ रहा है। जब आप कहते हैं 12%, इस साल जो हमारा एस्टिमेट है GDP का वो 122 ट्रिलियन का है। सिस्टम ठीक करने के मशवरे देने वाले ही टैक्स नहीं दे रहे। मुल्क में टैक्स रेट गलत है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे लोगों की टैक्स इनकम ही नहीं। 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते। पाकिस्तान में 2 ट्रिलियन का टैक्स गैप है। पाकिस्तान में 40 मिलियन लोग हैं जिनके घरों में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। जो लोग टैक्स नेट पर पूरे उतरते हैं वही ठीक तरीके से टैक्स नहीं दे रहे। बलूचिस्तान में कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की तलाश तीसरे रोज भी जारी। गुज़िश्ता रोज 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई थीं। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने 3600 फीट तक का मलबा निकाला। रास्ता क्लियर कर लिया गया। उम्मीद है जल्द कानकुनों तक पहुंच जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का रात गए अचानक वाटर कॉरपोरेशन हेड ऑफिस का दौरा। 1334 हेल्पलाइन के दफ्तर में मेन होल ढक्कनों की शिकायत पर ब्रीफिंग ली। कहा, शहरियों की शिकायत का अजाला बगैर सिफारिश के होना चाहिए। डेटा जमा होना चाहिए, एक क्लिक पर मालूम हो कि कब कहाँ क्या हुआ। तमाम डेटा वेबसाइट पर शाया करने की भी हिदायत। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की कोशिश नाकाम। खातून की मज़ाहमत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। अस्पताल में जनरेटर चलाने के लिए ईंधन ख़त्म। दीगर तिब्बी सामान की भी शदीद किल्लत। शदीद सर्दी में लाखों फ़लस्तीनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने गज़ा के लिए एहतजाज पर 11 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियाँ की गईं। अबरार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला की जगह रोहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आउट। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नौमान अली और सलमान अली आगा शामिल। टखने की इंजरी के शिकार कौमी क्रिकेटर साइम अयूब लंदन में इलाज से मुतमईन। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल के पास हैं, फैंस दुआ करें। 13वीं कालाम स्नो जीप रेस आज होगी। शाही ग्राउंड कालाम में मुनक्किदा रेस में ख़वातीन समेत माहिर मर्द ड्राइवर्स भी एक्शन में नजर आएंगे।
50 से ज़ायद जीपें ट्रैक पर दौड़ेंगी। शोर-ए-आफाक शायर अहमद फराज की 94वीं सालगिरह। अहमद फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे, हिजर व विसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के क़ल्ब में ढाला। उनके खूबसूरत कलाम को गाकर बहुत से गुलकारों ने बेमिसाल शोहरत हासिल की। अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। अहमद फराज की शायरी का सहर आज भी बरकरार है। इनायत हुसैन भट्टी आज जिंदा होते तो 97 बरस के होते। इनायत हुसैन मारूफ व गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज और कॉलम निगार थे। इनायत हुसैन भट्टी ने लातादाद फिल्मों में लाजवाल अदाकारी की। उनके कई गाने आज भी मकबूल हैं। और सल्तनत को बचाने की जंग शुरू हो गई। एक्शन से भरपूर फिल्म क्रिएशन ऑफ द गार्ड्स थ्रू डेमन फोर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।